चालू हो गया। हाँ। डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में वर्क और एनर्जी में वर्क डन फाइंड किए थे और वो वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से हम लोग फाइंड किए थे। ठीक, यही चीज अगर हम लोग कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन फाइंड करें और ग्राफ उसका पैरेलल आए तब देखिए क्या होता है। फोर्स लग रहा है जो ये सस के पैरेलल है और इसमें मूल बिंदु से ये दूरी x1 है या s1 कर लीजिए और ये दूरी x2 है। ठीक, इस केस में जब फोर्स कांस्टेंट है फॉर कांस्टेंट फोर्स, जब फोर्स कांस्टेंट है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट आपका जो है फाइंड हो जाए x1 x2। इस केस में आपको वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे W इक्वल F इन डेल्टा x। डेल्टा x निकालने के लिए हम लोग x2 माइनस x1 करेंगे। W इक्वल F x2 माइनस x1 और ये फोर्स आपको कांस्टेंट फोर्स कहलाएगा। इसमें जो वर्क डन आएगा यह वर्क डन जो है कांस्टेंट फोर्स पर होगा। इसकी प्लॉटिंग हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अब जैसे एग्जांपल में देखिए F इक्वल 10 न्यूटन है, x1 की वैल्यू 2 मीटर है, x2 की वैल्यू 12 मीटर है। तो हमको फाइंड करना है वर्क डन। अब यहाँ देखिए फोर्स कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका जो चेंज हो रहा है, तो वर्क डन जब फाइंड करेंगे ये F इनटू डेल्टा S लेंगे। F की वैल्यू 10 है, 12 माइनस 2 इंटू 10 इक्वल 100 जूल। वर्क डन की यूनिट बताए थे आप लोग को जूल होती। तो इस प्रकार से x1 x2 अगर फाइंड हो जाए तो उस केस में आपको वर्क डन इससे मालूम हो सकता है। अब यही चीज हमको निकालना है वेरिएबल फोर्स से। क्या निकालना है? वर्क डन फाइंड करना है फॉर वेरिएबल फोर्स, परिवर्तित बल के कारण से कार्य। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स में यहां पर हमको वेरिएबल फोर्स Fx को F ले लिए। इसकी वैल्यू हमारा x के रिस्पेक्ट में होगा जब ये x अक्ष पर है और y के रिस्पेक्ट में आएगा जब y अक्ष पर होगा। यहां से इसकी डिस्टेंस x1 है, यहां से इसकी डिस्टेंस x2 है। तो वेरिएबल फोर्स के कारण से हम लोग निकालेंगे dx। क्या निकालेंगे?
dx, यहाँ को इंटीग्रेशन करना होगा इसलिए dx लेंगे, ठीक। और ये वैल्यू इंटीग्रेट कर देंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट। स्टूडेंट यहाँ देखिए अपर लिमिट हम उसको लेंगे जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, लोअर लिमिट उसको लेंगे जो सबसे छोटी लेंथ होगी। अब यहाँ पर ये फार्मूला हो गया। एग्जाम्पल के रूप में देखिए f इक्वल 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 न्यूटन। अब हमको x1 की वैल्यू ले लिया है 0 और x2 की वैल्यू ले लें 2 मीटर। तब हमको फाइंड करना है वर्क डन। अब यहाँ फोर्स x पर डिपेंड करना है, इसलिए हमको वर्क डन इक्वल fds लेंगे। f की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10 और साथ में dx लेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। x की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू 0 है। इंटीग्रेशन के लिए आपको बताया गया होगा, आप लोग 11th में हैं, मैथ में भी इतना नहीं पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। फिलहाल यहाँ आपको हम इंटीग्रेशन का एक छोटा सा फार्मूला बता रहे हैं। एक इंटीग्रेशन का सिंबल है जिसको लीनियर इंटीग्रेशन बोलते हैं और यहाँ पर हम लिख लें h to the power n dx। x के ऊपर चाहे जितनी पावर हो, जब इसका इंटीग्रेट करेंगे ये वैल्यू होगी x to the power n plus 1 और नीचे हो जाएगा n plus 1, ठीक। अब इस केस में हम लोग लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो w इक्वल 3x पावर 3 by 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस 10x 2 and 0। देखिए इस फार्मूले के अनुसार देखेंगे कि x पावर 2 है, एक पावर इसमें जुड़ जाएगा तो x पावर 3 हो जाएगा और नीचे भी 2 प्लस 1 आने 3 आ जाएगा। ऐसे ही x पावर 1 है, एक पावर और बढ़ जाएगा तो x पावर 2 हो जाएगा और अपान में 2 हो जाएगा, ठीक। 10 के साथ कोई x नहीं है इसलिए dx इसमें आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे पावर 2 10 into 2 minus 0 पावर 3 0 पावर 2 10 into 0। हम पहले इसको पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, मतलब अपर लिमिट, माइनस करके लोअर लिमिट कर देते हैं। ये वैल्यू हो जाएगा 8 4 10 to the 20 minus 0। पूरी की पूरी वैल्यू आ गई आपकी 8 और 4 12 32 जूल। तो वेरिएबल फोर्स से हम लोग जो कार्य निकाले वो कितना आ गया 32 जूल।
ऐसे ही अगर हम अगला एग्जांपल देखें, F इक्वल x प्लस 3x स्क्वायर और x1 इक्वल 0, x2 इक्वल 3, then find the work done. अब यहाँ स्टूडेंट देखिए, फोर्स की वैल्यू दिया है x के रिस्पेक्ट में, इट मींस यह वेरिएबल फोर्स है, फोर्स इज डिपेंड अपॉन द x की वैल्यू इनिशियल 0 है और फाइनल 3 मीटर लिखी। तो हमको वर्क डन फाइंड करना है वेरिएबल फोर्स के कारण, तो सबसे पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, वर्क डन इंटीग्रेशन f dx h2 x1, जो वैल्यू फोर्स का उसमें रख दीजिए, h2 है 3, x1 0, x प्लस 3x स्क्वायर dx। आपने फोर्स की वैल्यू रख दिया और dx आने इंटीग्रेट करेंगे। ऐसे केस में हम इस पे फार्मूला लगाएंगे, x टू द पावर n dx इक्वल x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। नहीं आता है इसे ठीक, अभी नहीं है प्लस हो नहीं है और थोड़ा पता नहीं कैसे सेट किए जल्दी आ जाओ। x to the power n dx, x to the power n plus 1 अब आ रहा है, अब आ गया इधर तो पूरा आ रहा है। हाँ वो पूरा उधर हुआ था और बात और कर सकते हैं और इधर कर ले, हाँ कर सकते हैं, कर चेंज हो गया क्या? हाँ पता नहीं कैसे चेंज कर घबरा दिया गया और चलेगा और चलो और हाँ और नहीं कर सकते और थोड़ा ले दो, हाँ ठीक चलो सही है ठीक है ठीक। तो इस प्रकार से जो W फाइंड करेंगे ये x पावर 2/2 हो जाएगा, इसकी पावर 1 है और उसमें एक और जोड़ देंगे तो 1 + 1 यानी 2 यानी x पावर 2 होल अपॉन 2। अब इसके बाद में 3x पावर 3/3 अपर लिमिट 3 और 0 लिमिट आ रहा है सब। अब यहाँ पर हम अपर लिमिट लोअर लिमिट की वैल्यू रखेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल, 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 पावर 3 माइनस 0 पावर 2 माइनस 0 पावर 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 27 माइनस 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 54 होल बाई 2। ऐड कर लीजिए 9 और 4 13 और 6/2। इट मीन्स ये हो जाएगा 31.5 जूल। इस प्रकार से आपको वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क हम लोग फाइंड करेंगे। किताब में इस टाइप से बहुत से एग्जाम्पल होंगे, उसको सॉल्व करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पावर।
या सामर्थ्य। किसी मशीन द्वारा या मनुष्य द्वारा प्रति सेकंड किए गए कार्य को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे, किसी मशीन या मनुष्य द्वारा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या कार्य प्रति सेकंड निकालेंगे, टाइम चाहे जिस रूप में दिया हो, मिनट में दिया हो, घंटे में दिया हो, चाहे डे में दिया हो, लेकिन इस टाइम को हम लोग सेकंड में निकालेंगे और ये जूल में, तब आपका ये पावर आएगा। इट मींस यूनिट इसकी हो जाएगी जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को बोलेंगे वाट। वाट इज द एसआई यूनिट। ये वाट वही है जो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था और वहां शक्ति को उसने देखा था और उस शक्ति को यहाँ पर पावर रूप में देखा गया, इसलिए इसका एसआई यूनिट जेम्स वाट के नाम पर रख दिया गया वाट। इसको हम एमकेएस में जब लिखेंगे तो जूल को लिखेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड। तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, दैट इज एमकेएस। एमकेएस इज मीटर किलोग्राम सेकंड। जब किसी भौतिक राशि की लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में मापते हैं तो उसको एमकेएस सिस्टम बोलते हैं। अब इसी को हम लोग लिखेंगे सीजीएस में, ये जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब, ये हो जाएगा सीजीएस। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ठीक, जब किसी भौतिक राशि की लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं तो ये कहलाता है सीजीएस सिस्टम। ठीक, अब इसके अदर यूनिट क्या है, जैसे किलोग्राम, यहां होगा 1 हॉर्स पावर एचपी। हॉर्स पावर को हम लोग पावर की यूनिट मान लिए हैं। 1 हॉर्स पावर इक्वल हो जाएगा 746 वाट। क्वेश्चंस में अधिकांशतः हॉर्स पावर पे इसकी वैल्यू आएगी, तो वहां 746 का कंपैरिजन करेंगे। अगर वाट है तो उसको हम 746 से भाग कर देंगे। अगर हॉर्स पावर में है, वाट में लाना है तो उतने से गुणा कर देंगे। क्वेश्चन यहां बन सकता है 1 वाट इक्वल कितने हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ये साधारण घोड़े की बात नहीं है, जो मिलिट्री में जो स्वस्थ घोड़ा होता है उसकी जो शक्ति है उसको हम लोग मापते हैं। हमारे लाइफ में मनुष्य की जो हॉर्स पावर में देखा जाता है 0.05 से लेकर 0.1 हॉर्स पावर हम लोग की शक्ति होती है, यानी हम लोग की शक्ति से कई गुना ज्यादा घोड़े की शक्ति होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जाएगा 0.134 हॉर्स पावर। 1 वाट इक्वल 0.134 हॉर्स पावर होगा। ऐसे किलोवाट इक्वल 10³ वाट। मेगावाट (10⁶) वाट। विद्युत शक्ति वगैरह जो मेजर की जाती है पावर हाउस से जो चलता है उसको मेगावाट में ही देखते हैं। गीगावाट 10.9 वाट।
टेरावाट 10 पावर 12 वाट। इस प्रकार से आप देखिए पावर की जो यूनिट आ गई वह वाट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, हार्स पावर, अदर यूनिट भी यहाँ पर है। जहां पर जो कन्वर्जन आएगा वहां उसकी उपयोगिता हम लोग कर लेंगे। अब इसका हमको बीमा निकालना है। डायमेंशन, बीमा निकालने के लिए हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशि में है। तो ऊपर कार्य है, कार्य की बीमा होती है M/L/2 T⁻², और नीचे सेकेंड है तो T, ये हो जाएगा M/L/2 T⁻3। डियर स्टूडेंट, जो एमटीएस की यूनिट है वही आपकी कंप्लीट डायमेंशन होगी। आप कंपेयर कर लीजिए, वहां पर जो एमटीएस में यूनिट दिया है वो मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब दिया है, उसी को यहाँ डायमेंशन रूप में हम लोग देख रहे हैं। देखिए मास पर 1 पावर है, लेंथ पर 2 पावर है, टाइम पर -3 पावर है। तो ये डायमेंशन हो गया। अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखेंगे और इसका रिलेशन देखेंगे। सिंपल रूप में अगर हम देखें तो कार्य एरिया है 50 जूल और टाइम एरिया है 5 सेकेंड। तो यहां अगर हमको निकालना है पावर तो सीधे सीधे पावर इक्वल W/T, इससे इजी न्यूमेरिकल इस टॉपिक में नहीं मिलेगा। इट मींस एग्जाम में ऐसा न्यूमेरिकल देगा भी नहीं। W की वैल्यू 50 है, उसकी वैल्यू 5 है, 10। अब हमको यूनिट देखना है, ये जूल है और ये सेकंड है। जूल पर सेकंड को हमने बताया वाट। तो इस प्रकार से इसका जो है कितना आ गया 10 वाट। अब हमको इसका रिलेशन देखिए, कार्य फाइंड करने के लिए हमको किसी भी विधि से उपयोग करेंगे, चाहे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लें और चाहे वहां पर वेलोसिटी निकाल करके काइनेटिक एनर्जी निकालें, अथवा हाइट से पोटेंशियल एनर्जी निकालें। किसी प्रकार से वो कार्य निकालें कि कार्य के इक्वल हो जाए। ऊपर है कितना हुआ 25 30 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वाट के रूप में आ गया। अब हम लोग कार्य किसी भी प्रकार से फाइंड कर लेंगे। कार्य को फाइंड करने के बाद समय से उसमें डिवीजन करेंगे। अब यहाँ देखिए शक्ति या सामर्थ्य जो हम देखेंगे, इसमें रिलेशन बनाएंगे वेलोसिटी से। शक्ति एवं वेग में संबंध। तो यहां पर देखिए P इक्वल W/T हम लोग पढ़े हैं। W इक्वल होता है Fs/T, F इंटू V होगा, बिकॉज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ वेलोसिटी में क्या आ गया फार्मूला P इक्वल F इंटू V। एक आपको नया कॉन्सेप्ट मिल गया। इसी का वेक्टर फॉर्म देखिए, P स्केलर है, फोर्स वेक्टर है, डॉट लगाएंगे, वेलोसिटी वेक्टर है। इस प्रकार से P इक्वल F डॉट V हो जाएगा। ठीक, अब हमको वेलोसिटी और फोर्स के अकॉर्डिंग निकालना है पावर। इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दे दिया जाए और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे दिया जाए।
न्यूटन। तो फाइंड करना है पावर इक्वल एफ इंटू वी। एफ की वैल्यू 15 है, इसकी वैल्यू 20 है, 300 वाट हो जाएगा। ऐसे ही इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन इसमें 2 मीटर पर सेकंड दे दिया है और टाइम दे दिया है 10 सेकंड। फोर्स है इसमें 20 न्यूटन। तो हमको फाइंड करना है पावर। तो पावर P इक्वल F इंटू V। V की जगह ले लेंगे U प्लस 80, U 0 है, ये 2 है, ये 10 है, तो वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। इट मींस हमको यहाँ पर बस सर P इक्वल F इंटू V हो गया। F की वैल्यू दी है 20, V की वैल्यू दी 20, V वैल्यू हो जाएगी 400 वाट। इस प्रकार से हम लोग पावर